औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं बहुत अनोखी सी और बहुत ही यूनिक रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ, जो तकरीबन बहुत सी बच्चियों को, लड़कियों को, औरतों को इसकी ज़रूरत होती है। बाज़ बच्चे होते हैं जिनके बाल बहुत हल्के होते हैं और इतने हल्के होते हैं कि वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं। बड़े लोग भी, सर में सिकरी हो जाती है, खुश्की हो जाती है, इतनी ज़्यादा डैंड्रफ होती है जो परेशान करती है। बाल लंबे नहीं होते, बढ़ते नहीं हैं। इन तमाम मसाइल का हल लेके आज मैं आपके पास हाज़िर हुई हूँ। आज जो है मैं ये ऑयल आपके लिए बनाऊँगी। इससे आपके बाल घने लंबे होंगे, साथ में खुश्की सिकरी ख़त्म होगी और जो बालों के कर्ल्स हैं वो भी आपके इंशाल्लाह सीधे होना शुरू हो जाएंगे रेगुलर यूज़ के साथ। तो आए हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 100 ml सरसों का तेल। 100 ml लेने का मकसद ये है कि पहले आपको थोड़ा सा बनाएं, उसको इस्तेमाल करें, जब पसंद आए तो मज़ीद बनाएं और इससे आपको क्वांटिटी का जो है मिक़दार हमेशा याद रहेगी, क्योंकि 100 ml के साथ है। ये वैसे तो ये कैस्टर ऑयल 2 टेबल स्पून जाता है, मैंने 3 टेबल स्पून डाला है क्योंकि कर्ल्स को सीधा करता है। आप इसकी मिक़दार 3 टेबल स्पून भी कर सकते हैं, वैसे 2 टेबल स्पून जाता है। 1 टेबल स्पून इसमें मेथी दाना जाएगा और 1 टेबल स्पून इसमें कलौंजी जाएगी, जिनकी ताकत आप जानते हैं कि ये पूरी बॉडी के लिए 1 to ऑल जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो आए हम इसको बनाने की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसे किसी पुराने बर्तन में बनाना है, नॉन स्टिक में हरगिज़ नहीं बनाना है। ये स्टील का बर्तन हो, सिल्वर का बर्तन हो, और इसमें हम इसको बनाएंगे ताकि इसकी जो है तमाम अफादियत आपको मिले। देखें व्यूअर्स, ऑयल को मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम अपनी ये दोनों चीज़ें जो हैं कलौंजी और मेथी दाना इसमें ऐड करेंगे। लेकिन याद रखिए फ्लेम इतना लो हो जैसे हम दम पे लगाते हैं, क्योंकि हमें ऑयल को नहीं जलाना, हमें इन चीज़ों को पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं इन दोनों चीज़ों को इसमें ऐड कर देती हूँ और अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है हम इसको पकाएंगे और इसको इसी तरह आप छोड़ दें। 2 से 3 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे कि आपका ऑयल जो है वो रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको बना रही हूँ। ये देखें अभी जो है ये इसने पकना शुरू कर दिया, लेकिन अभी इसे थोड़ा सा 1 से 2 मिनट हुए ना, तो अभी ये नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखें व्यूअर्स, ये हमारा जो है काफ़ी हद तक मुकम्मल तौर पे ये तकरीबन बन चुका है, लेकिन अभी इसमें ज़रा सी कसर है, आपको येलो नज़र आ रही होगी। इस पॉइंट पे हम जो अपना फ्लेम है ऑफ़ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। ये तेल इतना गर्म है कि इस तेल के अंदर जो है ये इसी में जो बकाया रह गया ना, ये बाकी का जो है इसमें पक जाएगा। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स देखें, ये ऑयल जो है मेरा अब ठंडा हो चुका है। ये स्ट्रेनर की मदद से मैं इसके अंदर इसको इस तरीके से छान लूँगी। ये अच्छी तरह से तेल निकाल लिया है मैंने इसके अंदर से। देखें ये तमाम ऑयल जो है इसमें निकल के आ गया। अब इस पॉइंट पे जब ये ठंडा हो गया तो इसके अंदर हम ये कैस्टर ऑयल जो है अपना ऐड कर देंगे और इस ऑयल को अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो व्यूअर्स देखें, आपके लिए मैं रेसिपीज़ के साथ रेमेडीज़ भी ला रही हूँ। तो आपको अगर मेरी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन रेमेडीज़ को आगे भी शेयर करें ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिले। और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पर मिले। और यकीन माने कि ये ऑयल जो है ये एक जादुई ऑयल है, आपको इसके बेनिफिट्स लगाने के बाद नज़र आएंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।